उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी के साथ गांव की चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर इस बार आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठेगा। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक ढांचा है। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि किसी गांव की सीट का निर्धारण कैसे होता है और क्या इसमें कोई प्रशासनिक हेरफेर की गुंजाइश होती है। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गणितीय गणना और नियमों पर आधारित होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति या अधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। इस पूरी व्यवस्था को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की निगरानी में पंचायती राज विभाग और सांख्यिकी विभाग मिलकर संचालित करते हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आरक्षण तय करने का सबसे पहला और मुख्य आधार उस क्षेत्र की जनसंख्या होती है। किसी भी ब्लॉक के भीतर आने वाली ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी का जो अनुपात होता है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रशासन सबसे पहले उन गांवों की सूची तैयार करता है जहां एससी या एसटी वर्ग की आबादी सबसे अधिक है और इसी घटते हुए क्रम में आरक्षण की श्रेणियां तय की जाती हैं। यदि किसी गांव में किसी विशेष वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, तो स्वाभाविक रूप से उस गांव की सीट उस वर्ग के लिए आरक्षित होने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण पहलू रोटेशन सिस्टम यानी चक्रानुक्रम का होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र में हर वर्ग को बारी-बारी से नेतृत्व का अवसर मिले। रोटेशन का अर्थ यह है कि यदि कोई सीट पिछली बार किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित थी, तो इस बार नियमतः उसे दूसरी श्रेणी में भेजा जाएगा ताकि वर्षों तक एक ही वर्ग का एकाधिकार न बना रहे। गांव का नंबर निकालने की प्रक्रिया भी बेहद व्यवस्थित होती है, जिसमें ब्लॉक को एक इकाई माना जाता है। ब्लॉक के भीतर की ग्राम पंचायतों को उनके वर्णानुक्रम या प्रशासनिक कोड के हिसाब से सूचीबद्ध किया जाता है और फिर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत को उन पर लागू किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुल सीटों में से 21% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करनी हैं, तो जनसंख्या के अवरोही क्रम में शीर्ष की 21 पंचायतों को उस श्रेणी में रखा जाता है। इसी प्रक्रिया के भीतर महिला आरक्षण की व्यवस्था भी निहित होती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे क्षैतिज आरक्षण के रूप में लागू किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि एससी वर्ग के लिए सीटें तय हुई हैं, तो उनमें से आधी सीटें अनिवार्य रूप से एससी महिलाओं के लिए होंगी और यही नियम अन्य सभी श्रेणियों पर भी समान रूप से लागू होता है। 2026 के पंचायत चुनावों में इस बार कुछ विशेष चुनौतियां और बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि परिसीमन और पंचायतों के पुनर्गठन की वजह से कई गांवों का भूगोल बदल चुका है। नई पंचायतों के गठन और कुछ के विलय होने के कारण आरक्षण की गणना बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी। प्रशासन द्वारा जब आरक्षण की अस्थायी सूची जारी की जाती है, तो वह जनता के लिए एक अवसर होता है कि यदि उन्हें आंकड़ों या रोटेशन में कोई विसंगति नजर आए, तो वे अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकें। ब्लॉक कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने के बाद विभाग उन दावों की गंभीरता से जांच करता है और संतुष्ट होने पर ही अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाता है। एक बार अंतिम सूची जारी होने के बाद उसमें बदलाव की गुंजाइश न के बराबर रह जाती है। इसीलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अस्थायी सूची का समय सबसे संवेदनशील होता है। अक्सर चुनावों से पहले यह अफवाहें उड़ती हैं कि आरक्षण की जानकारी पहले ही लीक हो गई है, लेकिन तकनीकी रूप से जब तक जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आधिकारिक सूची चस्पा नहीं होती, तब तक कोई भी जानकारी केवल एक अनुमान मात्र होती है। यही कारण है कि मंजे हुए राजनीतिज्ञ हमेशा 2 या 3 विकल्पों के साथ अपनी तैयारी रखते हैं। यदि सीट सामान्य रही तो मुख्य दावेदार खुद मैदान में उतरता है और यदि सीट महिला या किसी अन्य वर्ग के लिए आरक्षित हो जाती है, तो परिवार के अन्य सदस्यों या समर्थकों के माध्यम से चुनावी बिसात बिछाई जाती है। अंततः उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की यह पूरी प्रक्रिया सामाजिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास है। उम्मीदवारों और जागरूक नागरिकों को चाहिए कि वे केवल आधिकारिक नोटिस और सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारियों पर ही भरोसा करें, ताकि वे बिना किसी भ्रम के अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर सकें।